हेलो, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बेसिक कंडीशन क्या होती है लर्निंग की। ठीक है जी। बेसिक कंडीशन में सबसे पहला पॉइंट है हमारा कंटिग्यूटी। ठीक है ना। इसका मतलब होता है वन ऑफ द बेसिक कंडीशन ऑफ द लर्नर। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कंटिग्यूटी इज द ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली अकर हो जाती है, यानी कि ये अपने आप ही अकर हो जाती है ऑफ द स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात की जाती है देन इट अप्लाई इन टीचिंग आल्सो। इसको हम टीचिंग में भी अप्लाई करते हैं। बेसिक कंडीशन में पहला पॉइंट क्या आया हमारा? पहला पॉइंट आया कंटिग्यूटी। इसमें किस चीज की बात हो रही है? इसमें बात हो रही है हमारी स्टिमुलस स्टिमुली और दूसरा रेस्पॉन्स। स्टिमुली रेस्पॉन्स का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कुछ भी ऐसी चीज टीचर्स के द्वारा जो की जा रही है ना, तो उससे उसके द्वारा करने के से बाद जब वो रेस्पॉन्स को देखता है, जब वो देखता है कि हाँ स्टूडेंट जो वो लर्नर्स जो वो रेस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, उस चीज़ की बात होती है, वो कंटिग्यूटी होती है। उसके बाद बात करें हम तो एक होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स यानी कि जब मान लीजिए बच्चों को कुछ चीज़ सिखाई, तो जब तक वो रिपीट नहीं करेंगे, जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कैसे एक तरीके से परफेक्शन हासिल कर पाएंगे उसमें ना। तो प्रैक्टिस ऑफ स्टिमुली एंड रेस्पॉन्स, जो ऊपर हमने सीखी उस चीज़ की एक तरीके से प्रैक्टिस करना है ना। प्रैक्टिस ऑफ स्टिमुली रेस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड सच एज क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और स्किल लर्निंग की बात होती है। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है, इसको हम एक सेपरेट वीडियो में समझ लेंगे। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस का मतलब सीधा सिंपल सा रिपीटेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, रिपीटेशन की बात हो रही है। उसके बाद आए नेक्स्ट पॉइंट पे। तो थर्ड होता है हमारा री इन्फोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जो री इन्फोर्समेंट है डिफरेंस वे टू प्रोड्यूस डिफरेंस इफेक्ट, यानी कि डिफरेंट वे में किसी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को जो वो सामने वाले तक पहुंचाना डिफरेंस वे में, उसको बोलते हैं री। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है? लर्नर को हमने कोई भी चीज़ बताई, तो लर्नर क्या है, वो रेस्पॉन्स करेगा जो भी उसने प्राप्त किया उसके बारे में, तभी तो हमें पता चलेगा। अब टीचर को कैसे पता चलेगा कि उसकी टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है? तो उसकी टीचिंग इफेक्टिव तभी मानी जाएगी जब सामने वाला, जब लर्नर्स जो फीडबैक दे देंगे, रेस्पॉन्स दे देंगे अपना अपना है ना करेक्टली, एंड द रिक्वायर्ड अमेंडमेंट। उसके बाद ही टीचर जो कुछ भी चेंज करना होगा तो उसके हिसाब से जो वो चेंज करता है। आल्सो फंक्शन ऑफ reinforcement is strengthening the response to be learn and increase the learning efficiency। उसके बाद ही लर्निंग की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ में जनरलाइजेशन, या फिर इसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, बोथ जनरलाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन से अमंग कलर्स आर perhaps better defined as the phenomena rather than conditions of learning। इसमें क्या किया जाता है? इसमें बेटर डिफाइन किया जाता है फिनोमेना को रेदर देन कंडीशनिंग ऑफ लर्नर। कंडीशनिंग करने से अच्छा यहाँ पे एक तरीके से डिफाइंड किया जाता है उनके फिनोमेना को, जो वो एक तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है ना, उस चीज़ की बात होती है। तो इस लेक्चर में इतनी थी। बेसिक कंडीशंस 5 थी जो कि आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। थैंक यू सो मच।